नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 51 से 60 तक का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कार्यपत्रक 51। कार्यपत्रक 51 का पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य बनाना है। क्या करना है? इनके जो रेखांकित हैं, ये जो रेखा खींची हुई है, इन शब्दों का विलोम शब्द लिखकर एक नया वाक्य बनाना है। जैसे क के अंदर देखें कि मैंने कल जंगली पशु देखे। अब इस जंगली का विलोम शब्द बनाकर नया शब्द लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे मैंने कल जंगली का विलोम होगा पालतू। पालतू पशु देखे थे। तो मैंने कल जंगली पशु देखे, इसकी जगह आएगा मैंने कल पालतू पशु देखे थे। अगला है मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश का विलोम होता है दुखी। तो मैं आज बहुत दुखी हूँ। ग है कि चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते। आज़ाद का होगा गुलाम। आज़ाद का क्या होगा? गुलाम। तो चिड़ियाघर में पशु गुलाम रहते हैं। अगला है उसे व्यापार में लाभ। लाभ का विलोम होता है हानि। उसे व्यापार में लाभ हुआ, उसका होगा उससे व्यापार में हानि हुई। अगला है गुलशन डरपोक है। डरपोक का विलोम शब्द होगा बहादुर। तो गुलशन बहादुर है। गणित एक सरल विषय, सरल का होगा कठिन। तो गणित एक कठिन विषय है। प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है। दिए गए रिक्त स्थानों में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी जो ये रेखा की गई है उनका विपरीत अर्थ का मतलब होता है, उनका विलोम शब्द है वो खाली स्थान में लिखना है। जैसे सूरज सुबह उगता। अब सुबह का खाली स्थान में विलोम शब्द लिखना है तो शाम। सूरज सुबह उगता है और शाम को ढलता है। उसी प्रकार मीना मेहनती एवं राहुल आलसी है। हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम होगा अप्रसन्न। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, न कि अप्रसन्न। अगला होगा कार्यपत्रक 52। कार्यपत्रक 52 का पहला प्रश्न है कि दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। कागज की गुड़िया के आंख नहीं, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। तो इसमें कागज की गुड़िया के कान नहीं, तो खाली स्थान में गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी सुनेगी। तो इस प्रकार के आपको ये जो कहानी की कागज की गुड़िया के पैर नहीं तो ये कैसे चलेगी, पैर घोड़े के पैर लगाकर ऐसे चलेगी। तो इस प्रकार लिखना है। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि आओ अब एक और कविता बनाते हैं और इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। ये नीचे जो शब्द लिखे हैं इनको काम में लेने। रसगुल्लों की खेती होती, बड़ा मज़ा आता। सारी रेत हवाई होती या हलवा। इसकी जगह क्या लिखना है? हलवा या मिठाई भी लिख सकते हैं कि सारी रेत मिठाई होती या हलवा होता तो बड़ा मज़ा आता। बाग लगे मिठाई की होती, बड़ा मज़ा आता। शरबत झरने की होती, बड़ा मज़ा आता। हलवे का पहाड़ होता, बड़ा मज़ा आता। तो इसमें मिठाई, झरने, पहाड़, लड्डू, बर्फ़ी इस प्रकार से आपको करना है। इसमें जो शुरुआत के अंदर है इसमें हवाई की जगह आप हलवा लिख सकते हैं। क्या लिखना है? हलवा। अगला है कार्यपत्रक 53। कार्यपत्रक 53 का पहला प्रश्न है कि मैं भी भूखा न रहूं। इसमें भूखा विशेषण है। मैं भी भूखा न रहूं, भूखा क्या है? विशेषण। नीचे दिए गए शब्दों में विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखिए। तो इनके अंदर लाल, कमज़ोर, खट्टा, तीखी, तेज, ये शब्द क्या है? ये विशेषण है। आदमी संज्ञा है और मौन भी संज्ञा है, बस्ता भी संज्ञा है, चटनी भी संज्ञा, भैंस भी संज्ञा है, सद्दू भी संज्ञा है। इन संज्ञा के अलावा जो है वो सारे के सारे क्या है? विशेषण है, जिनको आप देखकर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए उनके विशेषण शब्द, यानी ये मीठा है, ये मीठा क्या है? दूध की विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है। तो इनका भी इन शब्दों से पहले विशेषण लगना है। आदमी के आगे लिखेंगे
भला आदमी। तालाब गहरा, तालाब की विशेषता बता रहा। पेड़ घना, ये भी विशेषता बता रहा। गांठ मोटी। हीरा चमकीला हीरा। धागा कच्चा धागा। तो ये जो शब्द है भला, गहरा, घना, मोटी, चमकीला, कच्चा, ये विशेषता बता रहे। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे लिखे हुए वाक्य में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। सीमा ताजा फल खाती है। नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई। सैनिक वीर होते हैं। मेरे घर के आगे लाल फूल खिले हैं। सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। ये सारे के सारे क्या है? विशेषण शब्द है जिनको इन रिक्त स्थानों के अंदर लिखना है। अगला है कार्यपत्रक 54 और कार्यपत्रक 54 का पहला प्रश्न है कि कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप। चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप। गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास। झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। अगला पहला प्रश्न है कि कविता में कपड़े लटके हुए, किसके ऊपर लटके हुए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है रस्सी पर लटके हुए कपड़े, तो किसके ऊपर? रस्सी पर। तो इसका पहला सही होगा रस्सी पर। अगला है दूसरा प्रश्न कि झबरू कुत्ता लेटा हुआ था, कहाँ पर लेटा हुआ था? गाय के पास। चाची सूप कहाँ फटक रही थी? पिछले आंगन में फटक रही थी। गैया घास कहाँ चबा रही थी? पीपल के पेड़ की छाया में। झबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा होगा? क्योंकि भरपेट खाने के बाद में आराम कर रहा है। झबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा होगा? क्योंकि वो भरपेट खाने के बाद आराम कर रहा है। अगला प्रश्न है कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बना है। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो कपड़ा का कपड़े बना है तो गाय का गायें, कुत्ता का कुत्ते, रस्सी का रस्सियाँ, आँख का आँखें। इस प्रकार से एक वचन का बहुवचन बना सकते हैं। सातवां प्रश्न है कि गाय घास खाती है, हमें दूध देती है, उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं? तो दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं? दूध से मावा बनता है, दही, छाछ, पनीर और मक्खन, घी आदि बनते हैं। अगला है कार्यपत्रक 55। कार्यपत्रक 55 का पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र को देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद नीचे इससे जुड़े सवालों के जवाब दीजिए। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में बहुत सारे लोग हैं, कुछ बच्चे भी बैठे हैं, कुछ पीछे खड़े हैं। तो इस चित्र को देखने के बाद में प्रश्न है कि ऊपर एक परिवार का चित्र है। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो इस परिवार में कुल 10 सदस्य। कितने? 10। दूसरा प्रश्न है कि आपके परिवार में कौन कौन है? उनके नाम एवं आपसे जो रिश्ता है लिखिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि राधा मोहन जी दादाजी है। तो आपके परिवार में पिताजी, बहन, भाई, माताजी, दादी जी, उनके आगे यहाँ पर आपको क्या करना है? उनके नाम लिखने हैं। तो आप अपने परिवार के रिश्तों के नाम आपको स्वयं को लिखना है। अगला ग है कि आपके परिवार से कौन कौन विद्यालय आते हैं? तो आपके भाई बहन हैं, उनका नाम लिखना है कि कौन कौन विद्यालय आता है। अगला है घ कि आपके दादाजी क्या पहनते हैं? तो आपके दादाजी क्या पहनते हैं वो लिखना है। धोती, कुर्ता, पगड़ी या और कुछ पहनते हैं। आपके पापा क्या काम करते हैं? तो आपके पापा क्या काम करते हैं वो भी लिखना है। अध्यापक है या कोई गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं, कमठी मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं आपको यहाँ लिखना है। आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्रित होता है लिखिए। त्योहार, शादी और अन्य कार्यक्रम में जो आपके परिवार है वो एकत्रित होता है। अगला है कार्यपत्रक 56। कार्यपत्रक 56 का पहला प्रश्न है आपने पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी? उनके नाम यहाँ लिखिए। यानी पुस्तकालय से कौन कौन सी किताब का नाम और किताब के बारे में लिखिए कि उसमें क्या था। गणित की पहेलियाँ वाली, जिसमें गणित की मज़ेदार पहेलियाँ थी। विज्ञान का जादू, इसमें विज्ञान के रोचक खेल बताए गए हैं। नन्हे खरगोश की कहानी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी है। आओ गुनगुना है। इसमें खूब सारी कविताएं हैं। तो इस प्रकार से आपने जो पढ़ी है वो उनका किताब का नाम और किताब के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है आप कौन कौन सी पुस्तकों ग्रंथों के बारे में जानते हैं? पुस्तक का नाम और पुस्तक के बारे में लिखना। जैसे रामायण है तो इसमें भगवान राम की कहानी है। हेतुपदेश है जिसमें प्रेरणादायक कहानियाँ हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र की जीवनी के कार्य है। बेताल 25 इसमें क्या राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियाँ हैं। और भी कोई आपने पुस्तक पढ़ी है उस पुस्तक और पुस्तक के बारे में लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 57। कार्यपत्रक 57 में
पहला है कि गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है कि एक था जंगल, वहाँ हिरन भालू लोमड़ी साथ रहते थे और साथ खेलते थे। एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी पानी हो गया और कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलाचे भरने लगी, लोमड़ी खुश हो गई, भालू नाचने लगा। प्रश्न है पहला कि कहानी में कौन नहीं है। कहानी में कौन नहीं है, तो हिरण भी है, भालू भी है, लोमड़ी भी है, गधा नहीं है। तो यहाँ सही का निशान लगाना है गधे के ऊपर। दूसरा प्रश्न है कि नदी में बाढ़ क्यों आई। नदी में बाढ़ क्यों आई, जोरदार बारिश के कारण या तेज बारिश के कारण नदी में बाढ़ आई। तीसरा प्रश्न है बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया। बारिश होने के कुछ समय बाद जंगल हरा भरा हो गया। कैसा हो गया, हरा भरा हो गया। अगला है बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं। हम बारिश में नहाते हैं, घर पर मम्मी को पकोड़े बनाने के लिए कहते हैं, या और कुछ भी करते हैं। जो भी करते हैं आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। बारिश होने पर नाचते भी है, नहाते भी है, कुछ खिलौने भी रेत से बनाते हैं, तो उनका लिख सकते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो लोमड़ी खुश हो गई, भालू नाचने लगा, नदी में बाढ़ आ गई, जंगल हरा भरा हो गया, हिरण कुलाचे भरने लगा और जोरदार बारिश हुई। इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। अगला छठा प्रश्न है कि जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखने हैं। तो जंगल में खूब पेड़ पौधे होते हैं, बारिश के दिनों में जंगल हरा भरा हो जाता है, जंगल में जानवर भी रहते हैं, दिन के समय में जानवर बाहर कम निकलते हैं, जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, जंगल में और भी वन्य जीव होते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 58। कार्यपत्रक 58 का पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई बातें सवालों के जवाब में कही गई, क्या तुम बता सकते हो कि इनका सवाल क्या हो रहा है। या नीचे उत्तर दिए गए, आपको प्रश्न बनाना है। ये कह रहा है कि मैं घर जा रही हूँ, तो प्रश्न क्या होगा कि तुम कहाँ जा रही हो। इसी प्रकार आज बुधवार है, उसका प्रश्न क्या होगा, प्रश्न होगा कि आज कौन सा वार है। अगला कि मेरे एक भाई और एक बहन है, प्रश्न होगा कि आपके कितने भाई बहन है। हम बस से जयपुर जाएंगी, तुम जयपुर कैसे जाओगे। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है, प्रश्न होगा कि क्या मेरी किताब तुम्हारे पास है। अगला है कि सब्जी बहुत चटपटी बनी है, तो सब्जी कैसी बनी है। इस प्रकार से होगा। अगला है कि यह मुर्गी नन्नू की है, यह मुर्गी किसकी है। मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर है, तो आपके पिताजी यहाँ पर क्या करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 2, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बनाइए। ये कहानी है, इनको पढ़कर प्रश्न बनाने हैं। तो जैसे क है कि रिया के पास क्या था, और भी प्रश्न बना सकते हैं कि रिया के छाते का रंग कैसा था, रिया को छाता किसने दिया था, रिया छाता कब लगाती है, रिया छाता लेकर किसके घर गई, रिया के छाते के साथ क्या हुई। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 59। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। ये नीचे चित्र दिए गए हैं, एक बुढ़िया बैठी है, एक बिल्ली है और एक ये रस्सी का लपेटी हुई है। तो इसको देखकर आपको कहानी बनानी है कि एक अम्मा ऊन का गोला समेट रही थी, उनकी पालतू चुनमुन बिल्ली की नाम है प्यास बैठी थी और चुनमुन ऊन के गोले से खेलने लगी। उसके बाद में क्या होता है, चुनमुन खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई और ऊन का गोला पूरा खोलकर समाप्त हो गया। चुनमुन ऊन का गोला खो जाने पर हैरान थी। इस प्रकार से ये आप कहानी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 60। कार्यपत्रक 60 में एक खेल प्रतियोगिता से संबंधित एक पोस्टर दिया गया है कि इसमें ये दिया गया है, पोस्टर है, विज्ञापन है कि खेल कौन कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से उम्र के बच्चे खेल सकते हैं, ये कब से कब तक खेल होगा, दिनांक क्या है इनकी, वार क्या है और किस स्थान पर होगा, महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर राजस्थान। इस प्रकार से एक पोस्टर प्रतियोगिता बनाई गई है। नीचे प्रश्न पूछे गए कि ऊपर दिए गए विज्ञापन किस विषय पर है, खेल प्रतियोगिता पर। किस पर है, खेल प्रतियोगिता के ऊपर। यह प्रतियोगिता कब आयोजित होगी, ये 16/10/2023 से 19/10/2023 को। किस उम्र के बच्चे भाग ले सकते हैं, 10 से लेकर 15 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है, ये राजस्थान के अंदर होती है।
हो रही है। इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल है, तो दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक आदि है। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 51 से लेकर 60 तक हल किए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।